जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी पूरे देश को शर्मसार करने वाली ये कहानी है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये कहानी को सुनकर आप दांते तलु उंगली दबा लेंगे। एक जो रिश्ता होता है, जो बहन को इंतजार होता है कि कब 15 अगस्त आए और वो अपना ढेर सारा प्यार अपने भाई पर दिखाए, और भाई पर प्यार लुटाने के लिए बहन चाहे दुनिया के किसी कोने में होती है, उसकी यही उम्मीद होती है कि जैसे 15 अगस्त आएगा और वह अपने भाई के पास जाएगी और उसको राखी बांधेगी और उसकी लंबी उम्र की दुआ करेगी, कामना करेगी और ढेर सारी खुशियाँ भाई को देगी और वो भी खुशी से अपने भाई को राखी बांधकर वो भी खुशी जाहिर करेगी। यही जो रिश्ता होता है सबसे पवित्र, और भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र और कीमती प्यार भरा होता है। आज जो कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी जो शर्मसार करने वाली जो कहानी है, एक महाराष्ट्र मुंबई से आई है और एक यूपी से आई है। दोनों कहानी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और उस घटना से आपको रूबरू कराऊंगा। आयुष यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और प्यार दें। चलिए आज इस कहानी को जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और दांते तले उंगली दबा लेंगे। ये जो मामला जो आया है, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के दो भाइयों पर अपनी सगी बहन से बलात्कार करने का आरोप लगा है। बड़ा ही संगीन मामला है। पीड़िता नाबालिग है और पीड़िता के गर्भवती होने के बाद मां ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोप है कि मां के घर से बाहर जाने पर दोनों भाइयों ने मिलकर अपने बहन का रेप कर दिया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपी रेप के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते थे। वे पीड़िता को चुप रहने के लिए कहते थे और उसको डरवाते थे और धमकाते थे। वो ये भी कहते थे कि अगर तुम सच्चाई अगर बताई, अगर ये सारी बातें अगर घर में माँ बाप से अगर बताओगी तो तुमको जान से भी मार देंगे, ऐसा कहते थे। और वह जो पीड़िता थी, जो बहन थी, वह डर के मारे वह चुप रहती थी, किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। वह हमेशा दोनों भाई मिलकर धमकी देते थे। पीड़िता की उम्र लगभग 14 साल है और जो 8वीं क्लास में पढ़ती है। घर में उनके साथ दो भाई रहते हैं और एक की उम्र महज 20 वर्ष है और दूसरी की उम्र 23 वर्ष है। आरोप के अनुसार दोनों भाई पिछले 1 साल से अपनी बहन का रेप करते आ रहे हैं। 19 मई को पीड़िता के पेट में जब दर्द होता है तो इसके बाद वह अपनी माँ को बताती है, और जब पीड़िता जब अपनी माँ को बताती है तो माँ उसको अपने साथ अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर की सलाह पर, एडवाइस पर उस लड़की का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है, वह रिपोर्ट को सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि नाबालिग पीड़िता वह 22 सप्ताह की गर्भवती है। इसके बाद माँ को और बेटी को, यानी उस लड़की को, पैर के तले जमीन खिसक जाती है। वह हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद माँ ने टीला मोड़ पुलिस स्टेशन में जाकर और अपने दोनों बेटों के खिलाफ लिखित तहरीर देती है। दोनों भाइयों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D गैंग रेप और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज पॉक्सो एक्ट से संबंधित धाराओं के तहत केस को दर्ज कर लिया जाता है और त्वरित
कार्रवाई कर दी जाती है। इसी के साथ ही साथ एक मामला और आया है जो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक 13 साल के एक नाबालिग लड़के ने अपनी 15 साल की बहन के साथ पॉर्न देखा था। पॉर्न देखने के बाद इसके बाद भाई पर रेप का आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस को जो बयान दिया है उससे पुलिस, महकमा और परिवार के लोग भी चौंक गए। आखिर वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक भाई अपने बहन के साथ ऐसा क्यों और कैसे कर सकता है। उसके बयान के अनुसार पोर्न देखने के बाद दोनों ने दिसंबर महीने में सेक्स करने की कोशिश की थी। इसके अगले ही महीने आरोपी भाई ने पीड़िता के साथ कथित तौर पर रेप किया था, जबकि पीड़िता ने ऐसा करने से अपने भाई को मना किया था, वह रोका था। पीड़िता को जो मासिक महीना आता है वह ना आने की वजह से वह परेशान थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी। वह अपनी आप बीती अपनी माँ को जब सुनाती है, जब बताती है, तो उसकी माँ भी हैरान और परेशान हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद माता पिता पीड़िता को लेकर गर्भपात के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल जाने के बाद अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं वह यह जानकारी पुलिस को दे देते हैं। जब यह मामला पुलिस तक पहुंच जाता है तो पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है और आईपीसी के धारा 376 और 376 सब क्लास 2 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8 और 12 के तहत इस मामले को दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर देती है। पेश करने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना देती है। क्या एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है क्या? यदि कर सकता है तो क्यों और कैसे? ये सभी लोग सोचने पर मजबूर हैं और इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। इस घटना की पुष्टि आयुष यात्रा क्राइम चैनल नहीं करता है। इस घटना की पुष्टि या समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक या घटना जो सुनाई जा रही है आपको, इस घटना को सुनाकर हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें, ख्याल रख सकें। अगर आपके बारे में अगर आपका कोई हित अगर सोच सकता है या समझ सकता है तो सिर्फ आपका परिवार और अपने लोग। इस क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। हम आपको आगाह करते हैं कि इस क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। और अब तक अगर इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल को बना रहे। और फिर मिलते हैं एक ऐसे ही एक सच्ची न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।